अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं इस्लामियत लाजमी। उसमें से हमारा टॉपिक है हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम बाब शशम। उसमें से हमारा आज का टॉपिक है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, पेज नंबर 89। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के हालात वाकयात तहरीर करें। तो आंसर है, बरसीर पाको हिंद में सिलसिला चिश्तिया के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं। आप अहले बैत के चश्मो चिराग हैं। आपका नाम मोहम्मद निजामुद्दीन, वालिद का नाम अहमद बुखारी, सुल्तानुल औलिया और महबूब इलाही मशहूर अलकाबात हैं। आपके अबाउजाद बुखारा से हिज्रत करके बदायून आकर आबाद हो गए। वहीं बदायून में 1237 में आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। 5 बरस की उम्र में आपके वालिद का विसाल हुआ। आपके वालिद बदायून के काजी थे। 15 बरस की उम्र में आप दिल्ली तशरीफ लाए। कुरान सुन्नत और फिका की किताबों में आपने असातिज़ा में अल्लामा अलाउद्दीन असूली, शमसुद्दीन ख्वारिज़मी और कमालुद्दीन मोहम्मदुज़्ज़ाहिब रहमतुल्लाह अलैह के नाम काबिले जिक्र हैं, जिनसे आपने तालीमात हासिल की। 20 साल की उम्र में अजौदन, जो कि मौजूदा पाकपतन है, यहाँ आपने बाबा फरीदुद्दीन गंशकर के दस्ते मुबारक पर यानी उनके हाथ पर बैत की और 6 पारों का दर्स हासिल किया। शेख ने कुल्ला चहार, कुल्ला कहते हैं जो सर पर पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, चहार कहते हैं चार को। कुल्ला चहार तुर्की यानी 4 कोनों वाली टोपी अता की, जो बुनियादी तौर पर 4 चीजों को तर्क करने का वादा था। 4 चीजों को तर्क करने यानी 4 चीजें छोड़ने का वादा था। वो 4 चीजें कौन सी थी? दुनियावी मालूमता के हसूल के लिए लामहदूद मुशक्कत, यानी दुनिया के माल दौलत के पीछे मेहनत तो करनी होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करनी। ऐसा खौफ आखिरत जो खौफ इलाही पर गालिब हो, उसको तरक करना, यानी खशियत इलाही, अल्लाह का डर इंसान में होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इंसान आखिरत को ही भूल जाए। बहुत ज्यादा खाना और सोना तरक करना, यानी बगैर वजह के खाए जाना और बगैर वजह के सोए रहना, इसको छोड़ना पड़ेगा। नफ्स की ताबे फरमानी तरक करना, यानी अपनी जात की नफी करते हुए अल्लाह ताला के अहकामात को मानना। ये ना हो कि अल्लाह के अहकामात को इग्नोर करते हुए अपनी जाती ख्वाहिशात को माने। ये चीजें आज भी सिलसिला चिश्तिया का इम्तियाज हैं और यही इस्लामी तालीमात का निचोड़ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख के हुक्म पर दिल्ली तशरीफ लाए और खल्के खुदा की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। खल्के खुदा यानी अल्लाह की मखलूकात की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। आपका मज़ार दिल्ली में ही है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन को कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की हदायत फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को अलूमुल कुरान पर खास दस्तरस हासिल थी, यानी अलूमुल कुरान के बारे में उनकी मालूमात बहुत ज्यादा थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी तलबे इल्म यानी इल्म की तलब, इल्म हासिल करने में, इबादत, रियाजत मुजाहिदा और लोगों की तरबियत और इस्लाह में गुजार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह मुत्तकी, परहेजगार, साहबे सखावतो एसार, दिलजोई करने वाले, उफ़ा दरगुजर से काम लेने वाले, हलीमो बुर्दबार और उसने सलूक के पेकर थे। यहाँ सखावतो एसार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सखावत का मतलब है कि आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, उसे आप अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें, और इसार से मुराद ये है कि उस चीज की आपको भी जरूरत है, लेकिन आपके आसपास या आपके रिश्तेदारों में या हमसाया में किसी और को भी इसकी जरूरत है, तो आप अपनी जरूरत को
पीछे रखते हुए, दूसरे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए अपना माल और दौलत खर्च करते हैं तो वह एसार कहलाता है। दिलजोई करने वाले यानी दूसरों की हौसला अफजाई करने वाले, अफ़्व दरगुजर माफ करने वाले, हलीम तहम्मुल से काम लेने वाले, हुस्न सलूक बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आने वाले। आपकी एक मिसाल ये है, यानी जो सिफात आप में पाई जाती थी, आप रहमतुल्लाह की एक मिसाल ये है कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज्यादा मुखालिफ था। आपको हर वक्त बुरा भला कहता रहता था, लेकिन उसके फौत हो जाने पर आप रहमतुल्लाह अलैह उसके जनाजा में तशरीफ ले गए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस शख्स ने जो कुछ भी मुझे कहा या मेरे साथ किया, मैं इसको माफ करता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात से तज़किया नफ्स और रूहानी आसार वाज़े हैं। यानी आप जो बातें कहते थे उनसे तज़किया नफ्स, अपने नफ्स को पाक रखना, अपने नफ्स को बुराइयों से बाज रखना, बुराइयों से दूर रखना और रूहानी आसार वाज़े नजर आते थे। आप फरमाते हैं कि जो कुछ मिले तो जमा ना करो, यानी अपनी जात पर खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों की मदद करो, और जो ना मिले तो फिक्र ना करो और उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा। नहीं मिला तो परेशान ना हो, लेकिन कोशिश करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला अता फरमाएगा। किसी की बुराई ना करो, बिला जरूरत कर्ज ना लो, जुल्म के बदले अता करो। ऐसा करोगे तो बादशाह तुम्हारे दर पर आएंगे। फकरो फाका रहमते इलाही है। जिस शब फकीर भूखा सोया वो रात उसके शब्बे मिराज है, यानी उस रात उसने अल्लाह से राब्ता किया है, वो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, उसकी शब्बे मिराज है। अल्लाह की राह में जितना खर्च करो वह इसराफ नहीं, इसराफ कहते हैं फजूल खर्ची को, यानी वो फजूल खर्ची नहीं है, वो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, जो कई गुना बढ़ाकर क़यामत के दिन आप लोगों को दिया जाएगा। और जो अल्लाह की राह में खर्च ना किया जाए वो इसराफ है, वो फजूल खर्ची है, ख्वाह कितना ही कम हो। सूफी बुजुर्ग की तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत से गुरेज नहीं किया था और बड़े सगीर के मुआशरे को सुधारने में अहम किरदार अदा किया। हजारों की तादाद में फुकराओ मसाकीन आप रहमतुल्लाह अलैह के लंगर खाने से खाना खाते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की रहनुमाई के लिए इखलासो तकवा से भरपूर शख्सियात तैयार की। इनमें शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, अमीर खुसरो और हजरत अमीर हसन सजजी के नाम सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने आपकी तालीमात को जो इस्लाम के मुताबिक थी आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा किया। एक बार एक तालिब इल्म आया, उसने आपसे अपनी जरूरियात बयान की तो आपके पास उस वक्त एक बैल के सिवा कुछ ना था। आपने वही बैल उस तालिब इल्म के सुपुर्द कर दिया, यानी जूदो सखा में वो भी बहुत ज्यादा आगे थे। उसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने बैल दिया और फरमाया, जाओ दीनी इल्मी जरूरियात पूरी कर लेना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खानदान खिलजी और खानदान तुगलक तक मुख्तलिफ सलातीन का आजमाना देखा, यानी मुख्तलिफ बादशाहों का आजमाना देखा। आपने उनकी हर मुमकिन इस्लाह की कोशिश की। राहितुल कुलूब आपकी वो तहरीरी काविश है, यानी आपकी किताब का नाम था राहितुल कुलूब, जिसमें आपने अपने शेख कामल बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मलफूजात इकट्ठे किए, यानी बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने इस्लाम के बारे में जो कुछ भी कहा था आपने उनको अपनी किताब राहितुल कुलूब में लिख लिया था। अफजलुल फवाइद आपके अपने मलफूजात हैं जो ख्वाजा अमीर खुसरो ने जमा किए हैं। अमीर खुसरो ने आपके अल्फाज, आपकी बातों पर एक किताब लिखी जिसका नाम अफजलुल फवाइद है,
اور فوائد الفوائد آپ رحمت اللہ علیہ کے وہ ملفوظات ہیں جن کو امیر حسن سجزی نے جمع کیا۔ یہ ملفوظات آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، یعنی افضل الفوائد اور فوائد الفوائد یہ دونوں کتابیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، جن میں شریعت، عبادت، احسان، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تفصیلی بیان ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1324 عیسوی میں وفات پائی۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ تو بچوں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا علماء و مفکرین، اور اس میں شامل ہیں امام شاطبی، امام جلال الدین سیوطی اور ابن خلدون رحمہ اللہ علیہم۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پہلے ان کے شارٹ کوسچن کریں گے، پھر ہم ان کو ایک ایک پرسنالٹی کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔